साथी नमस्कार। मैं कलमसा सिंह फिर एक बार आपके सामने आ गया हूं एक नई खबर लेके। लेकिन ये खबर बिल्कुल बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्म खबर है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आप इसको पढ़िएगा। इसमें पढ़ने लायक भी हमने बहुत कुछ दिया है आपको। ये खबर क्या है इस पे हम चले। इसके पहले आप एक नए आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा और इस शेयर को इतना ज्यादा आप फैलाइए कि हर संविदा कर्मचारी तक पहुंचे, क्योंकि इसमें जो खबर बनने वाली है वो हर संविदा कर्मचारी से जुड़ी है। संविदा कर्मचारी के साथ कैसे धोखा होता है वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे साथियों। तो चलते हैं अब अपने खबर पे। खबर बहुत ही खास है। खास इस तरह से है कि जैसा कि आपको पता है कि आपका संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ आज दिनांक 21/11/2021 को भोपाल में बैठक कर रहा है। लेकिन उसके पहले उसने क्या तैयारी की है आज हम उसको आपको बताने वाले हैं। आपके साथ किस तरह से संगठन के लोग धोखा करते हैं वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ये संगठन के लोग एनआरएचएम के कर्मचारियों के साथ, वहां के अधिकारियों के साथ मिलकर कैसी सांठगांठ के साथ आपके साथ खिलवाड़ करते हैं, आपके भरोसे के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपके विश्वास के साथ खिलवाड़ करती है। ये सारी चीजें हम आपको बारी बारी से बताएंगे। आप हमारे वीडियो में बने रहिए। चलिए हम करते हैं शुरुआत ये करते हैं। आपको जैसा हम बता दिए हैं कि आज उनकी मीटिंग वह भोपाल में रखी गई है। उसके पहले इनने आपस में क्या बातें की हैं इन लोगों ने, वो चीज हम आपको बता रहे हैं। आप स्क्रीन पे आइए साथियों। इसमें सबसे पहली बात तो जो हम आपने बता दी कि सभी साथियों को नमस्कार। कल संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की दिनांक 21/11/2021 दिन रविवार को शाम समय 12 बजे स्थान चिनार पार्क में मीटिंग रखी गई है। समस्त जिला अध्यक्ष एवं सक्रिय सदस्य अवश्य रूप से पहुंचे ताकि संगठन के हितार्थ निर्णय लेकर। जी हाँ, देखिए यहां पर इन्हें लिखते हैं संगठन हित की बात करते हैं, ये कर्मचारी हित की बात नहीं करते हैं। ये सारी चीज आप पढ़ते रहिए, स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये संगठन हित में निर्णय लेकर कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण किया जा सके। लेकिन यहाँ कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण नहीं, ये अपने खुद की समस्याओं का निराकरण करेंगे। ये कैसे हम आगे बता रहे हैं, आप मेरे साथ बने रहिए। अगला मैसेज हम आपको पढ़ रहे हैं। आज मेरा कुछ भी विचार नहीं है खास इसमें सारे उन्हीं लोगों के जो संगठन के लोग हैं, वो संगठन में रह के आखिर क्या करते हैं, कैसे आपको छलते हैं, कैसे आपको धोखा देते हैं, वही सारी चीजें आज उनकी बात हम आपको बता रहे हैं। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, प्रमाणित चीज हमारे पास है। चलिए हम आगे आपको बता रहे हैं। इसमें देखिए हमने आपसे आह्वान किया था कि कोर्ट केस करिए। हर जिले से कम एक कोर्ट केस होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आप जितना कर सकें उतना होना चाहिए। उसका भी मेंशन इस चीज में किया गया है। वो कैसे करते हैं हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, देखिए आप स्क्रीन पे। जब सब कोर्ट केस में दे रहे हैं तो पीआईपी में भी जरूर देंगे। बस जिले वाइज एक मेंबर को एक्टिव करना पड़ेगा। कोई आगे आए और एनएचएम के उस मुद्दे पर बात करे और फंड कितना इकट्ठा करना है पता कर। अभी बताइए, हमने कोर्ट केस की बात कही थी तो लोग, इनका कहना है संगठन के लोग आपस में बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब कोर्ट केस के लिए लोग पैसे दे सकते हैं तो पीआईपी आप जानते हैं कि जो साल भर की जो कार्य योजना होती है एनआरएचएम की, उसको पीआईपी बोला जाता है। पीआईपी की चर्चा ये क्यों कर रहे हैं ये भी आगे हम स्पष्ट किए दे रहे हैं आपको। आप मेरे साथ बने रहिए। तो साथियों इस तरह से, लेकिन यहां एक सवाल इन्होंने जरूर किया है कि एनएचएम से पहले ये चीज क्लियर किया जा सके एनएचएम के इस मुद्दे पर कि फंड कितना इकट्ठा करने की आवश्यकता है, ये तो पता हो। ये मतलब एनएचएम से पता किया जा सके कि इस मुद्दे पर आखिर कितना फंड इकट्ठा करना है। आखिर ये एनएचएम क्यों आ रहा है, एनएचएम से इस मुद्दे पर बात करें, एनएचएम से इस मुद्दे पर बात करें। एनएचएम से मतलब क्या है यहां पे इन लोगों का, आगे हम वो भी बात स्पष्ट करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए हम अगले मैसेज लेते हैं आपका। राइट, एक सदस्य इनके बोलते हैं राइट, बहुत सही। पहले टारगेट पता लगे कितना देना है। किसको देना है भाई साहब, किसके टारगेट की बात आप कर रहे हैं, कितना देना है? एनएचएम से पहले पता करें। एनएचएम के अधिकारियों को पैसा देने की बात यहां पर आ रही है, लेकिन क्यों, वो आगे और भी आपको आईने की तरह बिल्कुल क्लियर दिखेगा। हम मैसेज पढ़ रहे हैं, हम अपना कुछ विचार नहीं रखे, सिर्फ मैसेज पढ़ रहे हैं लोगों की जो आपस में बातें हुई हैं। चलिए
तो पहली बात तो इसमें आ गई कि एनएचएम से इस मुद्दे पर बात करें और फंड कितना इकट्ठा करना है पता करें। एनएचएम से, एनएचएम का मतलब क्या होता है, यहां वहां के जिम्मेदार अधिकारियों से बात करें आखिर उनको पैसा कितना चाहिए, लेकिन किसके लिए वो आगे हम आपको और बताएंगे। चलिए, फिर उसके बाद फंड की इकट्ठा करने की बात जब हो गई, एवरेज राइट, पहले टारगेट पता करें कितना देना है, एवरेज पर कैंडिडेट कितना देना है पता लगे। मतलब एनएचएम को जो पैसा देना है, फिर सारे कर्मचारियों को कितना परसेंट देना पड़ेगा उसका, पर कैंडिडेट कितना इकट्ठा करना, कितने 100 कितने 1000 इकट्ठा किया जाए एनएचएम को पैसा देने के लिए। एनएचएम को नहीं, एनएचएम के अधिकारियों को, जिम्मेदार अधिकारियों को। अब ये जिम्मेदार अधिकारी हमारे बिछाए हुए जाल में फंसने की कगार पे पहुंच गए हैं। अब हमें अब यही इसमें क्लियर करके देखना है। साथियों आगे हम बढ़ते हैं, फिर आगे लिखते हैं इसमें कि 4000 तो बड़े भाई है ना, 4000 तो बड़े भाई है ना। ये 4000 क्यों, जो 1000 से 4000 बढ़े थे आप लोगों को कोविड भत्ते के नाम पे, स्वास्थ्य भत्ते के नाम पे दिया गया, उसकी 4000 की ये बात कर रहे हैं, है ना। संघ ने हमेशा संघ पर अब विश्वास करना उचित नहीं है। ये खुद कह रहे हैं कि संघ पर अब विश्वास करने की जरूरत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद अपने मैसेज में कह रहे हैं संगठन के कर्मचारी लोग, संगठन के पदाधिकारी लोग। आगे क्या कहते हैं, उचित नहीं है, और भी परिस्थितियां होती हैं जिनको हैंडल करनी पड़ती है। व्हाट इज दैट, वो परिस्थितियां क्या हैं जिनको इनको संघ के, संगठन के कर्मचारियों के हित के अलावा भी इनको क्या हैंडल करना पड़ता है, ये खुल के बता पाएंगे कभी आपसे। अब आगे आगे देखिए, बहुत ही मजेदार कहानी है इसमें। फिर यहां पर एक भाई साहब बोलते हैं, जी सर। फिर वो आगे लिखते हैं, मैं तो अभी भी बोलता हूं 5000 पर डॉक्टर। पहले भी बात आई थी कि पर हेड, पर कर्मचारी कितना इकट्ठा करें ताकि क्लियर हो। पहले एनएचएम के अधिकारी बताएं कि उनको पैसा कितना चाहिए, तो उसके हिसाब से पर हेड हो। अब यहां शायद डॉक्टर लोग आपस में बात कर रहे हैं कि यहां डॉक्टर शब्द का इन्हें उपयोग किया है, तो यहां पे वो पर डॉक्टर 5000 रुपए की जिम्मेदारी लेने की बात कही है। जो ये बात कह रहे हैं, बोलते हैं 5000 पर डॉक्टर तो मैं इकट्ठा करवा दूंगा, ऐसा ये साहब बोल रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, क्लियर रखिएगा। मैं तो फंडिंग के, चंदेबाजी के सख्त खिलाफ हूं। जिसको लड़ाई लड़नी है वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। मैं तो कर्मचारी ना हो के भी मैं अपना खर्च करता हूं और किसी से 4 आने की उम्मीद नहीं करता। मैं किसी से पैसे नहीं चाहिए भाई साहब, ईश्वर ने जितना दिया उतने में मैं खुश हूं और अपनी लड़ाई अपने ढंग से लड़ूंगा, यही सबको बोलता हूं। लेकिन अब आगे आगे और क्लियर होगा, आप इसको देखते चलिए। आगे ये लिखते हैं कि पर डॉक्टर 5000 जिम्मेदारी तो लेते हैं, पीआईपी में 35000 से 45000 करवा दीजिए। आखिर किससे बात हो रही है ये कि जिनकी सैलरी 35000 है उनकी सैलरी 45000 करवा दी जाए, तो 5000 प्रति डॉक्टर तो व्यवस्था मैं करवा के दूंगा। मैं नहीं कह रहा, ये साहब कह रहे हैं। मतलब अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए संगठन पैसा इकट्ठा करेगा सबसे। सावधान, ये कैसे संगठन वाले हैं। पहले जो आप लोग सोचते थे वो सच्चाई निकल के सामने आ गई कि संगठन के लोग भोपाल में जाके अधिकारियों के साथ बैठ के अपनी सैलरी बढ़वा लेते हैं और छोटे तबके के कर्मचारियों को कुछ भी नहीं मिलता। ये बिल्कुल सच्चाई खुल के आ चुकी है। आप देखिए, बिल्कुल खुल के आ चुके हैं। ऑथेंटिक दस्तावेज है हमारे, उनने जो भी लिखा है पूरा सब कुछ क्लियर कट में आ चुका है। ये सच्चाई क्लियर हो गई कि ये लोग अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए संगठन में बैठ जाते हैं और अपना काम करते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं और आ जाते हैं। छोटे कर्मचारी बेचारे जस के तस वैसे ही पड़े रहते हैं। अब मिलता भी है तो थोड़ा सा, जिससे ना आंसू पोंछा जा सकता है ना तो पेट भरा जा सकता है। तो साथियों आगे ये क्या लिखते हैं वो हम बता रहे हैं कि सैलरी फंड इकट्ठा करेंगे। पहले चलिए हम शुरू से आपको क्लियर किए थे, एनएचएम से कोई बात करे और क्लियर करे।
कि उनको पैसा कितना चाहिए, फिर पर हेड उतना पैसा इकट्ठा किया जाए। एक डॉक्टर साहब ने जिम्मेदारी, लेकिन डॉक्टरों की जिम्मेदारी मेरी है पर हेड पर डॉक्टर तो 5,000 मैं इकट्ठा करवा दूंगा, लेकिन सैलरी अपनी कितनी होनी चाहिए, 35,000 से 45,000। चलिए आगे, छोटे कर्मचारी की सैलरी कितनी होनी चाहिए, कोई चर्चा नहीं इसमें। या कोई सॉलिड जुगाड़ दिखे जिसमें हमें ऑन पेपर कुछ दिखे, करवा दीजिए। ऑन पेपर कुछ दिखे करवा दीजिए, मतलब ये रिटर्न भी चाहते हैं वहां से कि पैसा तो दें, लेकिन कुछ ऐसा रिटर्न आ जाए जिससे क्लियर हो, सबको संतुष्ट किया जा सके। लेकिन किनको, छोटे कर्मचारियों को नहीं, सिर्फ अपने बीच में 35 से 45,000 के बीच में करवाने वालों के लिए। फिर आगे लिखते हैं ये, ऐसे ही 52 जिलों में प्रत्येक जिले में केवल एक एक व्यक्ति जिम्मेदारी ले। साथियों, इसमें इनने कह दिया है कि एक एक व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है कि हम ऐसा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, तो एनएचएम को पैसा देने के लिए इकट्ठा हो जाएगा। साथियों, कहानी यही नहीं रुकती है, आगे भी कहानी है, अभी हम उसको आपको बता रहे हैं। आगे इसमें लिखा जाता है, आप स्क्रीन पे देखिए। राइट, पहले टारगेट पता लगे कितना देना है, एवरेज पर कैंडिडेट कितना देना है पता तो लगे। सब देंगे, 50% लोग तो दे ही देंगे, मतलब यहां इनको यह भी विश्वास नहीं हो रहा है कि सभी लोग देंगे भी, सिर्फ ये 50% लोगों की बात कर रहे हैं कि कम से कम 50% तो दे देंगे। लेकिन भला किसका होगा, सभी कर्मचारियों का या संगठनधारियों का? बहुत ही बड़ी विडंबना है, कहना नहीं चाहता मैं, लेकिन ऐसे संगठनों को तो बिल्कुल 1-4 आने नहीं देना चाहिए, जो ऐसा विचार रखते हैं कि अपनी सैलरी बढ़वाने की बात करते हैं और दूसरे छोटे कर्मचारियों की कोई इनके बीच में चर्चा नहीं होती है। ये सिर्फ अपना, पहले भी यही चीजें हुई हैं। कुछ ऐसे कैडर हैं, उनकी सैलरियां आसमान छू रही हैं, सुविधाएं सारी दी जा रही हैं, फील्ड विजिट के लिए अलग से पैसे दिए जा रहे हैं, हर रोज के 2-2 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, किसी को हर महीने का 2,000 दिया जा रहा है। आखिर ये क्या नाटकबाजी चल रही है एनआरएचएम के साथ? एनआरएचएम के कर्मचारी और अधिकारी कैसे मिलकर आपस में, ये जो संगठनधारियों की बात मैं कर रहा हूं, सभी कर्मचारियों की बात नहीं कर, संगठनधारियों की बात कर रहा हूं, ये अपने माध्यम से अपने लोगों की सैलरी बढ़वाते हैं, पैसा सबसे इकट्ठा करेंगे और सैलरी अपनी बढ़वा लेंगे। अभी एक घटना आपने देखी है कि आपके संगठन के ही पैसे से लोग डीपीएम का पद खरीदे थे गलत तरीके से, हालांकि वो पद खत्म हो चुका है, अभी मैं उसका पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि वहां जो लोग बैठे थे एनएचएम के अधिकारियों को मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, उनको मरते दम तक, क्योंकि जिस तरीके से वो सीट बेचते हैं, जिस तरह से वो सैलरी बेचते हैं, यहां सैलरी बेचने की बात हो रही है कि संगठन के लोग अपनी सैलरी लोगों के पैसे, चंदे के पैसे से बढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी छोटे कर्मचारी क्या कहीं और दूसरी जगह से आए हैं, किसी और आग्रह के हैं, एनआरएचएम के कर्मचारी नहीं है, और आप एनआरएचएम के संगठन की बात नहीं करते हो। आप एनएचएम के संगठन करके एनएचएम के ही कर्मचारी को ठग रहे हो वहां के एनएचएम के अधिकारियों के साथ मिलकर। बड़े शर्म की बात है, आपको शर्म आनी चाहिए जिस तरह से आप लोग व्यवहार कर रहे हैं। चलिए साथियों, आगे हम बताते हैं, गुस्सा बहुत आता है इन सब बातों में कि जब लोग किसी को धोखा देते हैं। चलिए आगे ये क्या लिखते हैं, आगे हम और बता रहे हैं इनके बीच की आपस की बातें। आगे इनका कहना है, संघ के प्रयास से जो 4,000 रुपए मिले बड़े, केवल उतना ही सब दे दे तो काम बन जाएगा। सभी व्यक्तियों को जो 4,000 मिले हैं, 4,000 किसको मिले हैं? छोटे कर्मचारियों को मिले हैं। ये उन्हीं कैडरों को मिले हैं जिनका वेतन आसमान छूने की कगार पे पहुंच रहा है। ये संगठन वालों की, मतलब जिनको 4,000 मिले हैं वो सारे 4,000 देंगे, बाकी छोटे कर्मचारी जो हैं छोटे छोटे, उनकी चर्चा ये नहीं करते हैं कि भाई 1,000 से 4,000 सबका जो बढ़ा है कम से कम वही तो दे दें। तो यहां तो बात हो जाएगी कि सभी कर्मचारियों के हित की बात हो रही है, लेकिन सैलरी किसकी बढ़ेगी? 35 से भैया 45,000 करवा दो। ये हालात है आपके संगठन के। संगठन पे आप कितना विश्वास कर सकते हैं? यहां पे आखिरी में एक बात बहुत ही सॉलिड लिखी है, और वो सॉलिड बात क्या लिखी है कि हां सही है, हां सही है, लेकिन पर नहीं हुआ काम तो जो पैसा लेगा
हर जिले के उसकी तो लोग बाट लगा देंगे। सच्चाई भी यही है, आपको अपनाना भी यही है। यदि कोई चंदेबाजी करता है और काम नहीं होता तो उस व्यक्ति की बाट लगाना बहुत जरूरी है। यह खुद भी स्वीकार कर रहे हैं। साथियों, इन्हीं शब्दों के मैं आपसे विदा लेता हूं। आगे फिर आपसे मिलेंगे, लेकिन आपसे बार बार मैं वही अपील करूंगा, कोर्ट केस करिए, चंदेबाजी में मत पड़िए। कोर्ट केस एक ऐसा लीगल पॉइंट है जिसको कोई हरा नहीं सकता। यहां नहीं, आप पैसा इकट्ठा करिए आपस में। यदि हाई कोर्ट की बात नहीं मानता, वो तो मैं मनवा के रहूंगा, ये मैं गारंटी देता हूं। साथ तो दे दीजिए एक बार। पूरे जिले से 51 केस, 51 प्लस केस आप करवा दीजिए हाई कोर्टों में। एनएचएम की खटिया खड़ी करवा दूंगा। इतने दस्तावेज मेरे पास आए हैं। यदि 5 जून 2018 की नीति इन लोगों ने लागू ना कर दिया तो आप जो कहेंगे वो मैं कर जाऊंगा। चाहते हो, इन्हीं जोश खरोश के साथ आगे फिर मिलेंगे और अब विदा लेते हैं। नमस्कार।